प्रधानमंत्री मोदी आज सुल्तान हाजी हसनल बेलकिया के निमंत्रण पर ब्रुनेई पहुंचे। यहां तो भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी का उद्घाटन, साथ ही उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा भी करेंगे। मोदी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। 10 साल के शासन में प्रधानमंत्री मोदी पहली बार ब्रुनेई का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे पर रक्षा सहयोग, सेमीकंडक्टर सहयोग, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश, म्यांमार के हालात सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। प्रधानमंत्री मोदी का ब्रुनेई दौरा पूर्वी एशिया में चीन के विस्तारवाद को सीधा चैलेंज माना जा रहा है। पर मोदी के ब्रुनेई दौरे में जो सबसे खास है वो है ये उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी मस्जिद जाएंगे। अभी पिछले साल ही प्रधानमंत्री मोदी मिस्र की अल हकीम मस्जिद गए थे। 2018 में सिंगापुर की चिलिया और इंडोनेशिया की इस्तकलाल मस्जिद और ओमान के सुल्तान कबूस ग्रैंड मस्जिद भी वो पहले जा चुके हैं। इसके अलावा 2017 में वो बहादुर शाह जफर की मजार और 2015 में UAE की शेख जायद ग्रैंड मस्जिद का दौरा वो कर चुके हैं। वहीं केरल के पलक्कड़ में आपको याद होगा कि RSS की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक के समापन भाषण में भी RSS प्रमुख मोहन भागवत ने क्या संदेश दिया था, क्योंकि दोनों को जोड़ करके देखने की जरूरत है। जो उनका संदेश था उसमें उन्होंने कहा कि हिंदू समाज से अलग अन्य समाज के अच्छे लोगों से भी संपर्क रखना जरूरी है और उनके साथ अब हमारे देश में समन्वय स्थापित करना होगा। आपको याद होगा कि इसके पहले भी मोदी जी के दौरे को लेकर के काफी सियासत हुई है, खास तौर पर जब वो किसी इस्लामिक राष्ट्र गए हैं या फिर उन्होंने किसी मस्जिद का दौरा किया है। 1 जुलाई को राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार किया है। प्रियंका गांधी ने भी चुनाव के दौरान आरोप लगाया था कि मोदी सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं और कहते हैं कि वो धर्म की राजनीति नहीं करते। और आज कांग्रेस PM मोदी के ब्रुनेई दौरे को दोहरा चरित्र बता रही है। जाहिर करता है कि उनका जो चरित्र है वो दोहरा है, कि हिंदुस्तान में कुछ है, विदेश में कुछ है, या इस्लामिक कंट्रीज में जाके कुछ है। तो वहाँ के जो उस देश के जो सरबराह होते हैं उनको दिखाने के लिए ये सब काम करते हैं वो। तो मैंने तो उदाहरण दिया कि जब पूरे पार्लियामेंट में एक मेंबर भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम समुदाय से नहीं है, तो ये साफ जाहिर करता है कि आप एंटी मुस्लिम हैं। तो सवाल यह है कि मस्जिद का दौरा ब्रुनेई में, पर क्या सीधा सीधा संदेश हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी दिया जा रहा है? शहजाद पूनावाला प्रवक्ता BJP के हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस के, वारिस पठान MIM के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पर पहला सवाल मैं प्रोफेसर अमिताभ सिंह से करना चाहती हूँ, वो फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है। प्रोफेसर सिंह, जो एक इस्लामिक वर्ल्ड से भारत के रिश्ते थे, क्या आपको लगता है कि खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का उन पर फोकस रहा है, ये जानते हुए कि जो हमारे देश में है उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि वो मुसलमान विरोधी हैं, उनकी पार्टी मुसलमानों के खिलाफ काम करती है? देखिए, ये तो थोड़ा अनुचित होगा कहना, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी वेस्ट एशिया में या ऐसे इस्लामिक राज्यों में कहाँ गए जहां इंडियन इंटरेस्ट है, जहां भारतीय रहते हैं, वैसे ही जगह गए। चाहे वो कतर गए हों, चाहे वो UAE गए हों, और ऐसे तमाम देश जो जहां वो जाते हैं वहां इंडियन इंटरेस्ट सर्वोपरि रहते हैं। और हमारे राष्ट्रीय हित में भी है कि वैसे देशों में जाया जाए जहां भारतीय रहते हैं। अगर आप मान लीजिए वेस्ट एशिया में ही अगर आप देखें तो 90 लाख भारतीय रहते हैं, वहां से हमें बहुत सारा उसका कमाया हुआ धन वापस वो भेजते हैं अपने देश में। तो ये कहना सर्वथा अनुचित होगा कि सिर्फ मुसलमान देश में जाते हैं, इस्लामिक कंट्रीज में जाते हैं और वहां से प्राइजेस लाते हैं। ये भी एक क्रिटिसिज्म है। ये सत्य है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वेस्ट एशिया को पहले से ज्यादा जोड़ा है। अब उसको आप इस्लामिक राष्ट्रों से जोड़ें या भारत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ें, ये भी सत्य है कि प्रधानमंत्री मोदी ने साउथ ईस्ट एशिया को, खासकर अगर ये ब्रुनेई दारुस्सलाम जो जा रहे हैं, उसको भी जोड़ने की कोशिश की है, जो अब तक हमने देखा है जो भारत इंडियन फॉरेन पॉलिसी का वो इनिशिएटिव नहीं रहा है। तो सिर्फ इसको हल्के में लेना कि वो सिर्फ इस्लाम, और
ऐसा कौन सा नियम है या न्याय है जो कहता है कि सिर्फ गैर इस्लामिक देशों में ही जाए? ऐसा तो, और ये भी नहीं है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फॉर एग्जांपल अगर आप देखें या कतर देखें तो वो हमसे भी उतने ही करीब हैं जितने हम उनसे हैं, और उसमें हिंदू और मुसलमान या ईसाई या क्रिश्चियंस का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ये तो एक आक्षेप है जो राजनीतिक कारणों से लगाया जाता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 साल में इस्लामिक राष्ट्रों से और ऐसे राष्ट्रों से जिनके हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, जैसे यूक्रेन भी गए, पहली बार कोई गया है पिछले 35 सालों में, जब से 33 सालों में इंडिपेंडेंट हुआ। चाहे पोलैंड 40 सालों बाद कोई गया है, और ब्रुनेई जो जा रहे हैं, पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री बायलैटरल विजिट पे जा रहा है। इसके पहले ब्रुनेई दारुस्सलाम के जो रूलर थे वो 2 बार आ चुके हैं। तो ये एक संबंध बढ़ाने की ये जो कवायद है, मैंने वो ये की जा सवाल रही है। इसलिए पूछा और था, ये सॉरी आपको हित टोक की रही हूँ, पर ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे देश के अंदर की राजनीति हमारी कूटनीति पर भी हावी हो जाती है, या फिर लोग ऐसी कोशिश जरूर करते हैं। जैसे 2022 में क्या हुआ था, 2022 में कई ऐसे देश थे जिन्होंने हमारे राजनयिकों को समन किया था, कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जो टिप्पणियां की हैं उनसे हमें ऐतराज है। तो एक डिप्लोमैटिक क्राइसिस सी होने वाली थी, और आज भी यही कह रहे हैं कि बार बार यही बात कही जाती है भारत के अंदर कि मुसलमान राष्ट्र कैसे मोदी जी से बात कर सकते हैं जब हमारे देश के मुसलमानों की यह हालत हो रही है। तो कुछ असर पड़ता है क्या? देखिए, ये आप एक नजरिया है ना, नजर आपकी नजर क्या है, आप किस नजरिए से देखते हैं। कोई ये तो नहीं कहता कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में सबसे ज्यादा, या उसके पहले मनमोहन सिंह जी दुनिया में सबसे ईसाई देशों में ही जाते, चाहे रूस जाए, चाहे अमेरिका जाए, चाहे इंग्लैंड जाए, चाहे फ्रांस जाए। चूंकि हमारी राजनीति और ऐसा पोलराइजेशन हुआ है, और भारतीय राजनीतिक इतिहास में भी ऐसा पोलराइजेशन हुआ है कि हम हिंदू मुस्लिम को 2 धड़े की तरह देखते हैं, और ये ज्यादा प्रोनाउंस होता जा रहा है आजकल के दिनों में। पहले ऐसे आक्षेप या ऐसी जो कमेंट्स होते थे वो नहीं किए जाते थे प्राइम मिनिस्टर्स के विजिट पे, क्योंकि एक भारत का प्रधानमंत्री जा रहा है जी, वो कोई एक देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे नेशनल पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैं ये भी मानता हूं कि भारतीय राजनीतिक दलों में ये मतैक्य है कि वो कोई भी कहीं भी जाए उसके विजिट को वो चैलेंज नहीं करते हैं। हाँ, ये कहते हैं कि यहाँ जाना चाहिए था, वहां नहीं गए, उनके साथ हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़े हुए, उनको सुधारना चाहिए। ये सारी चीजें हो सकती है। ये राजनीति का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को इससे कुछ नहीं लेना है। फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो प्रधानमंत्री मोदी अभी भी कर रहे हैं, और वो हमारे राष्ट्रीय हित में है। कोई भी प्रधानमंत्री होगा वो यही कहेगा।